सुशांत सिंह की डेथ को 6 महीने हो चुके हैं आज, और अब भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता, कुछ चीज़ें पता है, लेकिन जो चीज़ें पता है उनमें से सबसे बड़ी चीज़ है जो एनसीबी ने किया है, जो अरेस्ट एनसीबी ने किए, जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया और जो पूछताछ उन्होंने की, जो लोग सामने आए और जो नाम सामने आए। अब एक और बड़ी अपडेट आई है एनसीबी की तरफ से ही, और वो ये कि कुछ 85 गैजेट्स जिसमें लैपटॉप्स भी हैं, सेलफोन्स भी हैं और कई सारे दूसरे डिवाइसेस हैं, ये एनसीबी ने जब्त कर लिए हैं फ्रॉम वेरियस पीपल इंक्लूडिंग बिग नेम्स ऑफ बॉलीवुड। बिग नेम्स में हैं सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, ऑफकोर्स रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और कई सारे ड्रग पेडलर्स। पिछले 45 डेज से एनसीबी ने बहुत सारे गैजेट्स, ऑलमोस्ट 85 ऑफ देम, कलेक्ट करके गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज डिपार्टमेंट में भेज दिए हैं, और इन्होंने इनमें से कुछ 25 गैजेट्स को तो स्कैन भी कर लिया है। और जो सारी इन्फॉर्मेशन एनसीबी को मिली थी इन गैजेट्स में से, उन्हीं में से जितने भी अरेस्ट हुए हैं अब तक और जितनी भी पूछताछ और अपीयरेंसेस हुए हैं बॉलीवुड स्टार्स के, वो इन्हीं गैजेट्स के इन्फॉर्मेशन के बिना पर हुए हैं। इन फ़ोन्स, लैपटॉप्स और डिवाइसेस के अंदर एनसीबी को मिले हैं कुछ डिलीटेड ऑडियो क्लिप्स, कुछ डिलीटेड वीडियो क्लिप्स और ऐसे सारे चैट मैसेजेस which have actually led them to a chain of drug peddlers and drug consumers, not just in Bollywood but across Mumbai. और इसी डेटा के बिना पर एनसीबी ने रेड्स कंडक्ट किए हैं और अरेस्ट भी किए हैं। बट एवरीथिंग्स नॉट बीन सो ईजी फॉर एनसीबी, क्योंकि ये जो फ़ोन्स है सेलिब्रिटीज़ के, ये बहुत हाई एंड फ़ोन्स है। दे हैव एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स and they have lot of storage, which is the biggest problem that the forensics team is facing, क्योंकि in most of these phones में 1 टेराबाइट जितना स्टोरेज है और इन फ़ोन्स को क्रैक ओपन करना इज़ अ हार्ड टास्क। इसलिए इस टीम ने रिपोर्टेडली इजराइल से कुछ टेक्नोलॉजी मंगवाई है और उसकी हेल्प के साथ इन फ़ोन्स को खोला जा रहा है और उनमें से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, और उसी के बेसिस पर एनसीबी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एंड इट सीम्स टू बी वर्किंग सो फार। एंड इट्स नॉट जस्ट दीज हाई एंड फ़ोन्स, एनसीबी ने काफ़ी सारे ड्रग सैंपल्स भी फॉरेंसिक्स लेबॉरेटरी को भेजे हैं, और इनकी जांच करने के बाद एनसीबी को ये पता चला है कि ये ड्रग्स कहाँ से आते हैं, कौन इनके सप्लायर्स है और इनकी क्वालिटी क्या है, और इसी के बिना पर दे कैन ज़ीरो इन on all the peddlers and the supplier network in the city. But this is literally just the tip of the iceberg. The NCB has lot more on its hands, क्योंकि और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं जो अब भी स्कैन करने बाकी हैं। 85 में से कुछ 25-30 ही अभी तक स्कैन हुए हैं और उसमें से डेटा निकला है। बहुत सारे बड़े बड़े नामों के फ़ोन्स, लैपटॉप्स और डिवाइसेस अब भी उस फॉरेंसिक्स टीम के पास है जो गुजरात में बेस्ड है, और वहाँ से जो भी डेटा आएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, रेस्ट अश्योर्ड एनसीबी हैज सेड दैट दे विल कंटिन्यू इन्वेस्टिगेटिंग, and you could see many more arrests of many more big names happening in the coming future in the Sushant Singh Rajput case. But all of it will be in the drugs case. CBI की तरफ से अब भी 6 महीने के बाद भी कोई अपडेट आई नहीं है, and we are all waiting to know what is happening on that front. सुशांत सिंह को गए हुए आधा साल निकल चुका है। अब तक बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, which is the justice still hasn't been served. आपके जो भी थॉट्स है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एज ऑलवेज आई विल एक्नॉलेज ऑल ऑफ देम एंड रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ यू। और साथ ही इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, सब्सक्राइब, हिट ऑन द बेल आइकन, एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।